नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछली कमलनाथ की सरकार में वादे पूरे नहीं हुए। कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ छल, धोखा, अन्याय किया। आज कमलनाथ न्याय योजना की बात कर रहे हैं। 18 महीने की सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई। किसान खून के आंसू रो रहे थे। राहुल गांधी ने सीएम बदलने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सिलेंडर पर सब्सिडी का ऐलान किया था। मिस्टर बनताधार को पर्दे के पीछे रखा जाता है। कांग्रेस झूठ कपट करती है, हम जो कहते हैं वो करती है। शिवराज सरकार ने किसानों का चौमुखी विकास किया। जनता ने 2003 के पहले मिस्टर बनताधार की सरकार भी देखी। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार भी देखी है। शिवराज सरकार ने हर वर्ग का विकास किया है। आज ये हाउसफुल क्यों है? हाँ, स्कीम्स हो और उसको बीजेपी तेजी से काउंटर कर रही है। आपने कहा था, उन्होंने कहा था 1000, आपने कहा था 1500 रुपए देंगे इनके 1000 के जवाब में। वो धीरे धीरे उस तरफ आ रहे हैं। अब वो गैस सिलेंडर करने की बात भी कर रहे हैं कि सर रक्षाबंधन से वो गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। तो आपको लग नहीं है कि देखिए, अगर ये क्या, मुझे तो खुशी है। मेरे कारण अगर 500 रुपए हो गया तो मुझे तो खुशी है। ये मेरे कारण ही हुआ। हाँ, इसका श्रेय उन्हें नहीं जाता, उसका श्रेय मुझे जाएगा। सर लग नहीं रहा कि कांग्रेस के पास चुनाव आके आपके कुछ बचेगा नहीं। नहीं, हम देखिए, हमारे पास आज जो प्रदेश की स्थिति है, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारे इन्वेस्टमेंट होए, हमारे बेरोजगारी होए, ये कह देना हम इतने लाखों को रोजगार देंगे। आप पढ़िए अखबार, साल भर, हर 5 साल, हर साल ये कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैंने कहा आप आउटसोर्स वालों को तो दे दीजिए, आप जो टेम्परेरी है उनको तो दे दीजिए। ये 1 लाख की बात छोड़िए, हमेशा हर 10-11 महीने में कहेंगे 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैंने कोई भी बात कहने से पहले हिसाब लगा लिया कितना खर्चा लगेगा। मुझे याद है जब मैंने कहा था 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करूंगा, मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, पूरे विभाग ने इसका अपोज किया। ये करीब 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख किसानों का कर्जा अपोज किया। मैंने अपने आप रणनीति बनाई थी। और क्या थी मेरी रणनीति? आज मैं ओपन कर दूं, सुनना चाहते हैं? सब ये कहते थे ये FRBM, आप में से पता नहीं FRBM कितने लोग जानते हैं। मुझे ये सुनाया FRBM हम वायलेट करेंगे। मैंने कहा FRBM, मैं था कैबिनेट कमेटी में जब ये FRBM का कानून बना था। आप मुझे FRBM का पार्ट मत पढ़ाइए। और हमारा जो था 34 लाख करोड़ शेड्यूल बैंक से, मैंने शेड्यूल बैंक से कहा अब आपका बैंक बंद कर दीजिए, आप किसानों का कर्जा माफ करिए। उन्होंने अपोज किया कि अरे इंडस्ट्री का, मैंने कहा इंटरनेट में आप 30, 40, 25% माफ करते हैं, किसानों का क्यों नहीं कर सकते? मैंने सब बैंकों से बात करी। अंत में मैं लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, 50% उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। जो मेरा 32,000 करोड़ था 16,000 करोड़ हो गया। इस तरह प्लानिंग करते हैं, इस तरह कैश फ्लो बनाते हैं। जो आज मैंने अनाउंस किया है, मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया। इसमें कितना पैसा लगेगा, इसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। और रिसोर्सेज आते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। पहला लक्ष्य है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़े, उससे रिसोर्सेज बनते हैं। एक उद्योग आता है मध्य प्रदेश में, 500,000 लोगों को रोजगार मिलता है, पर साथ साथ उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, किसी का ट्रैक्टर चल जाता है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। ये नहीं कि किसानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या तो बढ़ रही है, पर एक एक किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में किसान कमजोर हो रहा है और ये जो किसान है, ये बढ़ती हुई जो कर्जदार हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई थी। पहले किश्त में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे।
तो कर्जे का क्या होगा? कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा, उसका ब्याज चलता रहेगा। किसान मध्य प्रदेश का जहां मैं जाता हूं, किस तरह बीज खाद के लिए भटक रहा है। जहां मिलता है मिलावट का मिलता है, और जब किसान अपनी आवाज उठाता है, ये कोई आंदोलन करता है, तो FIR, मुकदमा, जेल उसे मिलती है। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर, 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। 12 हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सब को हम वापस लेंगे। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, बहुत सारी चीजें अभी उनको याद आ रही हैं। संविदा याद आया। 2018 में शिवराज सिंह ने कहा था कि 90% हम देंगे, आज तक नहीं दिया। अब वो कुछ दिन पहले संविदा की घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपने जो 18 में कहा था वो बैकलॉग भी दे दीजिए, अपना वचन पूरा करिए। और अभी आप कह रहे हैं कि हम 100%, पहले का 90%, तब कहते हैं 100%। ये सब गुमराह करने की, प्रलोभन देने की और अपने पाप धोने की इनकी योजना है। चुनाव आ जाते हैं, इनको संविदा याद आते हैं, इनको बहनें याद आती हैं। ये सब बातें इनको तब याद आनी शुरू होती हैं, और वो जानते हैं कि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता इनको अब विदा करने वाली है। तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हमें ये 5 साल याद करने चाहिए। कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह ने, 18 साल तो छोड़िए, पिछले 5 साल में शिवराज सिंह ने कितनी घोषणाएं करी और कितनी योजनाओं का पालन किया। चुनाव के वक्त तो करते हैं, पर 5 साल के बाकी चीजों का तो हिसाब बाद में दें, अपनी घोषणाओं का तो हिसाब दें मध्य प्रदेश की जनता को। ये आज सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को वह गुमराह कर पाएंगे, उनका ध्यान कर पाएंगे। चुनाव का समय आता है, इनकी नाटक टोटकी शुरू होती है। आज बड़े दुख की बात है कि प्रदेश की जो तस्वीर है, जहां हर वर्ग परेशान है, ये आज हालात है। पहले घर आंगन की बिजली माफ, हमने कहा है 100 रुपये माफ, 200 रुपये हाफ। अब
खेत खलियान का बिजली बिल माफ, किसान का पुराना बिल माफ और आगे मुफ्त बिजली का रास्ता साफ। तो ये आज कृषि क्षेत्र के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को वचन देना चाहता था और उनको याद दिलाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के हर वर्ग को, कि किस तरह उनके साथ धोखा हुआ है, किस तरह धोखा अब कर रहे हैं और 5 साल कितना बड़ा धोखा हुआ। इन्होंने अभी तक 3,30,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। मुझे बताया गया, सुना है कि 10 करोड़ और लेने जा रहे हैं, 10,000 करोड़। मेरा प्रश्न साफ है, जो 3,30,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया आपने उसका क्या किया? उसका हिसाब दीजिए। बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े, पिछले 1 साल में आप लोग ही सूचना ले लीजिए कितने ठेके दिए। आप रोज सुनते हैं कि ये ठेके दे रहे हैं। बहुत सारे शिलान्यास तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ठेका दे दिया जाए, 25% एडवांस मिलेगा, उससे जो रकम निकालनी है निकाल लो। आज भ्रष्टाचार, 1 मिनट, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पूरे प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक से पूछिए, मैं तो सभा में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, और सब मुझे सुनाते हैं क्या हो रहा है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन, पैसे दो काम लो, उसका नाम गरीबी रेखा में जुड़ जाता है। ये आज हालात है। ये तो जनता गवाह है भ्रष्टाचार की, जनता गवाह है और जनता या तो उसकी विक्टिम है, भुगत रही है, या उसकी गवाह है। आज इतना भ्रष्टाचार आज क्यों नहीं यहां निवेश आ रहा? क्योंकि एक सिस्टम जो बना लिया है। एक तो होती है भ्रष्टाचार हो रहा है, एक है कि भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना ली है, सिस्टमिक बना लिया है भ्रष्टाचार को। कमला जी, आपने अभी शुरू में कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया, अभी अंत में आपने कहा कि निवेश नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता थोड़ी असमंजस में है कि आप जो कहते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं, दोनों में अंतर आता है। तो मध्य प्रदेश की जनता निर्णय किस प्रकार से, क्या आपको एक मिनट का सवाल पूरा हो मेरा सवाल पूरा हो जाएंगे, क्या आप अपने 15 महीने के कार्यकाल का कोई व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता मुतमईन हो जाए कि आपने क्या किया था? आपने कहा मेरी बात और शिवराज की बात में बहुत अंतर है। ये सही कहा आपने, मेरी बात और शिवराज सिंह जी की बात में बहुत अंतर है। और निवेश नहीं आता, क्यों नहीं आता? इन्वेस्टमेंट, निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अट्रैक्टेड। और अट्रैक्ट तभी होता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, 33 लाख करोड़ रुपए का, आप जोड़िए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में घोषणाएं करी हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया? इसका 5% भी नहीं आया। और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। जो मैंने किया था इंदौर में, मैंने सम्मेलन किया था जिसमें बड़े से बड़े उद्योगपति जिन्होंने भाग लिया। मैंने कोई घोषणा नहीं करी। मैंने कहा पहले मैं मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की बनाऊंगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। और यही होता है। आज लोग जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में क्यों लगाता है उद्योग? उसके लिए तो ज़्यादा सुविधा है, वो मध्य प्रदेश में लगाए। 5 प्रदेशों से हम घिरे हुए हैं। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जो 5 प्रदेशों से हम घिरे हुए हैं, पर इन्वेस्टमेंट जाता है दूसरी जगह। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जिस तरीके से देश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।